हेलो दोस्तों। आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मैंने पहले दिन को पार कर लिया। दोस्तों, आज है मेरा दूसरा दिन और आज मेरा जोश जो है वो अभी कम नहीं हुआ है क्योंकि दोस्तों अभी तो ये शुरुआत है। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि आज मैंने फिजिक्स में क्या क्या पढ़ा, केमिस्ट्री पे मैंने क्या क्या पढ़ा, बायोलॉजी पे मैंने क्या क्या पढ़ा। तो दोस्तों आज दूसरा दिन था। तो जैसे कि मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ कि मैं बहुत ज्यादा मोटिवेट हूँ और जब किसी को बताना होता है तो वो उस चीज का खुशी कुछ अलग होता है जब आप उस काम को कर लेते हो और जब आप किसी को बताते हो। तो सबसे पहले फिजिक्स में हमें सर ने एलसीएम लेना सिखाया और डायरेक्ट प्रोपोर्शनल के बारे में बताया कि अगर एक चीज बढ़े तो उसके साथ साथ दूसरा चीज भी बढ़ते चले जाते हैं, यानी कि एक के बढ़ने से दूसरे का बढ़ना डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी कहलाता है। और सर ने हम लोगों को कुछ बेसिक पर इम्पोर्टेंट एरिया और सरकमफ्रेंस के बारे में बताया, जिसमें से सबसे पहले सर ने हम लोगों को सर्कल के बारे में बताया कि इसका एरिया पाई आर स्क्वायर होता है और इसका सरकमफ्रेंस 2 पाई आर। उसके बाद सर ने हम लोगों को रेक्टेंगल के बारे में बताया, इसका एरिया एल बी होता है और इसका सरकमफ्रेंस 2 और ब्रैकेट में एल प्लस बी होता है। फिर हम लोगों के सर ने ट्रायंगल के बारे में बताया, उसके एरिया के बारे में बताया कि 1/2 एल इंटू एच होता है। फिर हम लोगों के सर ने पैरेललोग्राम के बारे में बताया कि इसका एरिया बी इंटू एच होता है। क्यूब के बारे में बताया कि इसका एरिया 6a क्यूब होता है और इसका सरकमफ्रेंस a क्यूब होता है। फिर हम लोगों के सर ने स्फीयर के एरिया के बारे में बताया कि इसका एरिया 4 पाई आर स्क्वायर होता है और इसका सरकमफ्रेंस 4/3 पाई आर क्यूब होता है। और सिलिंड्रिकल के सरकमफ्रेंस के बारे में बताया कि इसका सरकमफ्रेंस पाई आर स्क्वायर एच होता है। फिर हम लोगों के सर ने कोन के सरकमफ्रेंस के बारे में बताया कि इसका सरकमफ्रेंस 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो ये थी दोस्तों कुछ बेसिक फार्मूला, जो बेसिक तो है पर हमें आगे इसका यूज करना है, इसलिए सर ने बोला कि इसे अभी से याद कर लो, आगे तुम्हें आसान होगा पढ़ने में। दोस्तों मैंने याद कर लिया और आपको भी मैंने बता दिया। तो दोस्तों ये था मैंने फिजिक्स में क्या पढ़ा और फिजिक्स का मैंने डीपीपी लगाया, प्रॉपर नोट्स बनाया और इसका होमवर्क भी मैंने सॉल्व किया। अब बात कर लेते हैं केमिस्ट्री के बारे में। दोस्तों केमिस्ट्री में सर ने सबसे पहले हम लोगों को रिवीजन कराया कि एटम क्या है, मेटर क्या है और एटॉमिक थ्योरी के बारे में भी बताया। और आज सर ने हम लोगों को मोल के बारे में बताया और उसका फर्स्ट फॉर्मूला मोल इज इक्वल टू वेट अपॉन एटॉमिक वेट के बारे में बताया कि इसे कैसे निकाला जाता है और थोड़ा बहुत मॉलिक्यूलर वेट के बारे में भी बताया। फिर मैंने इसका पूरा नोट्स प्रॉपर बना लिया, डीपीपी सॉल्व कर लिया। अब बात कर लेते हैं दोस्तों जूलॉजी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, पहला हम लोगों ने बॉटनी पढ़ा था कल और आज हम लोग पढ़ेंगे जूलॉजी। तो चलिए बात कर लेते हैं कि जूलॉजी में हमने क्या पढ़ा। तो सर ने बेसिक बातें बताया और जूलॉजी में मैंने स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल के बारे में पढ़ा और सर ने इसका इंट्रोडक्शन बताया और एनिमल टिश्यू क्या होता है उसके बारे में बताया, ऑर्गेनिज्म के बारे में बताया और टाइप्स ऑफ टिश्यू के बारे में बताया कि टिश्यू 4 प्रकार का होता है, एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, नर्वस टिश्यू। तो जूलॉजी में हम लोगों को डीपीपी तो नहीं मिला, इसलिए मैंने नोट्स बनाया और नोट्स को रिवाइज कर लिया। तो दोस्तों ये थी आज मैंने क्या पढ़ा। तो दोस्तों आज मैंने जो कुछ भी पढ़ा उसको आपको बता दिया। तो चलिए दोस्तों कल फिर मिलते हैं एक नई जोश और उत्साह के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।